फ्रेंड्स, वेलकम टू रितेश एजुकेशन। तो आज हम क्लास 12 अकाउंट जीएससीबी में चैप्टर नंबर 2 फाइनल अकाउंट, जो आपके बोर्ड की एग्जाम में 11 मार्क का पूछा जाता है सेक्शन एफ में, तो वो हम सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट, कौन सा अकाउंट कौन से खाते में आएगा, किस प्रकार आएगा, उसका डिटेल वीडियो की लिंक आपको आई बटन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये जो सम करा रहा हूँ उसे एंड तक जरूर देखिएगा। एंड तक देखने पर आपको सम मेरी 100% गारंटी है कि आपको आ ही जाएगा। बराबर, ध्यान देना। कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, बराबर, उसका मैं जरूर रिप्लाई दूंगा। एंड स्टेप बाय स्टेप मैं जो सिखा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग टू ही हमें चलना है, तो कोई भी एंट्री, कोई भी पॉइंट हमारा मिस होगा नहीं। तो सामने लिखा है कि लव एंड कुश आर पार्टनर ऑफ पार्टनरशिप फर्म, दे डिस्ट्रीब्यूट 60% प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। यानी तो यहाँ पर हमें अंडरलाइन करनी है, जब भी हम डिविजिबल प्रॉफिट करेंगे तब हमें ये खास ध्यान रखना है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। यानी 60% प्रॉफिट जो है वो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एंड रिमेनिंग कितना हुआ हमारा 40% हुआ, वो जो है वो 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके, 31 मार्च 2017 की हमें ये ट्रायल बैलेंस दी है। हम रूल्स जो मैंने हर सम में बताया है यहाँ पे भी बता देता हूँ। हमें फॉर्मूला याद रखना है AENLI। अब AE का मतलब क्या होता है, एसेट एंड एक्सपेंस की एंट्री हमारी डेबिट साइड होगी, लायबिलिटी साइड इनकम की एंट्री होगी हमारी क्रेडिट साइड होगी। इसके अकॉर्डिंग टू हमें चलना है। फर्स्ट हम क्या करेंगे, फर्स्ट हमारी जो एडजस्टमेंट है उस पर हम अंडरलाइन कर देंगे। ओके, पहले हम देखेंगे यहाँ पे कोई हिडन एंट्री है, ये स्टॉक है, वो तो क्लोजिंग स्टॉक है, नहीं है। चलो, अब यहाँ पे एडजस्टमेंट दिया कि कैपिटल पर 6% एंड ड्राइंग पर 10% हमें इंटरेस्ट गिनना है, बराबर। तो ये कैपिटल एंड ड्राइंग दिया है तो उस पर हम अंडरलाइन कर देंगे, यानी वो रकम हमें अंदर लिखनी है। देन आफ्टर करंट अकाउंट पर भी हमें 10% इंटरेस्ट गिनना है, तो ये करंट अकाउंट, ये दोनों का करंट अकाउंट हो गया। ओके, देन आफ्टर मंथली सैलरी देनी है, ओके, पार्टनर को, जो प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन में लिखेंगे। देन आफ्टर 10% जो कमीशन है, बराबर, वो हमें कुश को देना है, वो रिमेनिंग होने के बाद चलो तो उसके अकॉर्डिंग टू हमें एंट्री करनी। पास प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट, करंट अकाउंट, बैलेंस शीट है। ओके, चलो अब हम एंट्री करेंगे। यहाँ पर डेबिट पहले लिखा है लव कैपिटल अकाउंट, कैपिटल एंड ड्राइंग, देन आफ्टर कुश कैपिटल एंड ड्राइंग। तो पहले हम देखो, अगर जब भी हम करंट अकाउंट बनाएंगे तब हमें यहाँ पर कैपिटल लिख लेना है। लव की कैपिटल जो क्रेडिट साइड दी है वो कैपिटल है, और जो डेबिट साइड दी है वो ड्राइंग है। तो 1,20,000 लव का, एंड कुश का कितना है 80,000, दोनों का मिला के 2 लाख रुपीज। अब हम ड्राइंग की एंट्री करेंगे। ड्राइंग की एंट्री सेम जैसे हम कैपिटल अकाउंट में करते थे। तो ड्राइंग अकाउंट, ओके, लव का 40,000 एंड कुश का 12,000। उसके बाद है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट जिस साइड दिया उसी साइड हमें एंट्री करनी है। ओके, लव की हमें कहाँ पर दिया है, क्रेडिट साइड दी है 8,000, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस बीडिंग, लव क्रेडिट साइड लिखेंगे 8,000। एंड कुश का हमें डेबिट साइड दिया है, तो हम बाय टू बैलेंस बीडी लिख कर, ओके, कुश का हम 12,000 डेबिट साइड लिखेंगे। देन आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है, वो हमें नेट प्रॉफिट दिया है। ओके, हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में 80,000। उसके बाद स्टॉक, स्टॉक जो हमें दिया है वो क्लोजिंग स्टॉक है, तो उसकी एंट्री हम बैलेंस शीट में एसेट साइड करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक 72,000। देन हमने प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रीपेड है यानी पहले से हमने पेड कर दिया है। ओके, यानी हमारी लायबिलिटीज नहीं है, वो हमारी एसेट होगी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस प्रीमियम। ओके, देन आफ्टर बिल्डिंग, बिल्डिंग हमारी एसेट है, तो हम यहाँ पर एसेट साइड लिखेंगे। कितना है बिल्डिंग, 1,60,000। उसके बाद एक डेटर एंड क्रेडिटर। देखो, डेटर जो है डेबिट साइड है वो हमारी एसेट है। ओके, डेबिट साइड एसेट आता है और उधर लायबिलिटीज आता है क्रेडिट साइड, यानी डेटर हमारी डेबिट साइड की एंट्री होगी, एंड क्रेडिटर जो होगा वो हमारा क्रेडिट साइड रहेगा। ओके, तो डेटर हमारा डेबिट साइड में कितना दिया है 80,000, एंड क्रेडिटर क्रेडिट साइड में हमें कितना दिया है 28,000, जो हम लायबिलिटीज में लिखेंगे क्रेडिटर 28,000। कैश एंड बैंक बैलेंस, देखो इसमें कैश एंड बैंक बैलेंस है, यानी इसमें एक जो है वो कैश बैलेंस है और एक जो है वो बैंक ओवरड्राफ्ट है। डेबिट साइड का हमारा कैश बैलेंस रहेगा 4,800, एंड क्रेडिट साइड का जो है वो हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट रहेगा 20,000। ओके, बिल्स पेबल हमारी लायबिलिटीज है, तो हम लायबिलिटीज में लिखेंगे बिल्स पेबल 14,000। उसके बाद है
मोर्गेज लोन भी हमारी लाइबिलिटीज है, तो हम लाइबिलिटी साइड लिखेंगे मोर्गेज लोन 1 लाख रुपीज। देन आफ्टर 1 लाख रुपीज, ओके, हम कहाँ लिखेंगे, लाइबिलिटी साइड लिखेंगे। उसके बाद है गुडविल। गुडविल हमारी एसेट है, तो हम यहाँ पर एसेट साइड लिखेंगे गुडविल 40,000। उसके बाद है आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस हमारी लाइबिलिटी से, देखो क्रेडिट साइड दी होगी, लाइबिलिटीज होगी, तो बराबर हमारा रूल्स जो है वो फॉलो हो रहा है, ओके, यानी आउटस्टैंडिंग वेजेस 2800। उसके बाद रिसीवेबल रेंट, वो हमारी एसेट होगी, हमें भाड़ा मिला है, ओके, यानी ये हमारी क्या होगी, करंट एसेट होगी, तो हम यहाँ लिखेंगे रिसीवेबल रेंट एसेट साइड 1600। उसके बाद कमीशन रिसीव इन एडवांस, हमें कमीशन रिसीव हो गया लेकिन एडवांस में मिल गया है, यानी वो हमारी लाइबिलिटीज हो जाएगी अगर एडवांस में हमें रिसीव हो गया है तो 800 रुपीज। बैड डेब्ट रिजर्व, बैड डेब्ट रिजर्व जो है हम डेटर में से माइनस कर देंगे BDR 8000, यानी हम बाहर लिखेंगे 72,000। पेटेंट हमारी एसेट है, तो हम यहाँ पर एसेट साइड लिखेंगे पेटेंट, आप देख सकते हो यहाँ पर पेटेंट 12,000। फर्नीचर भी हमारी एसेट है, फर्नीचर भी हम लिखेंगे 24,000, ओके। चलो अब हमारे ये ट्रायल बैलेंस की एंट्री सब पूरी हो गई। अब हम एडजस्टमेंट करेंगे। प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, 6% का हमें इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है, तो 1,20,000 का 6% एंड देन आफ्टर 80,000 का 6% निकालोगे तब आपको कितना मिलेगा, 1,20,000 का 7,200 मिलेगा एंड 80,000 का 4,800 मिलेगा, दोनों का मिला के 12,000 होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम यहाँ पर डेबिट साइड लिखेंगे, तो इसकी दूसरी एंट्री हम क्रेडिट साइड करेंगे, ओके, रूल्स हमारा वही है। तब हम यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, इसकी दूसरी एंट्री, ओके, यहाँ पर लव का 7,200 एंड कुछ में 4,800। चलो हमारे कैपिटल इंटरेस्ट पूरा हो गया। अब ड्राइंग पर 10% इंटरेस्ट देना है, तब यहाँ पर हम करेंगे ड्राइंग का इंटरेस्ट लिखेंगे। देखो ड्राइंग हमारा कितना है 40,000 एंड 12,000, तो 40,000 का 10% होगा 4,000 एंड 12,000 का 10% होगा 1,200, दोनों का मिला के 5,200 आएगा। अब ये क्रेडिट साइड है, तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ पर आएगा, डेबिट साइड आएगा, इसकी अपोजिट एंट्री करेंगे, ओके। तो यहाँ हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, कोई ज्यादा इजी, एकदम इजी है बराबर। यहाँ का क्रेडिट साइड है तो यहाँ डेबिट साइड लिख दो, तो इसकी दूसरी एंट्री हो गई अनदर एंट्री 4,000 एंड 1,200, ये हमारी पूरी हो गई। फिर ये मंथली 10% इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। देखो करंट अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस उस पर हमें इंटरेस्ट देना है। देखो तो यहाँ पर इसका ओपनिंग कहाँ पर है 12,000 है, तो यहाँ पर सेम साइड में ही हमें लिखना है। करंट तो बहुत ही ईजी है, तो इंटरेस्ट यहाँ पर लिख लो। अगर ये डेबिट साइड है तो इसकी एंट्री हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रेडिट साइड लिखेंगे, ओके। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हम क्रेडिट साइड लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, उसका 1,200। अब उसके बाद आता है लव का, तो लव का इंटरेस्ट हम यहाँ लिखेंगे। अब ये क्रेडिट साइड तो इसकी एंट्री हम क्या करेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे। अब यहाँ हम लिखेंगे 10% यानी 800 होगा, तो बाय इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट 800 एंड इसकी दूसरी एंट्री हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड लिखेंगे 800, ओके। मंथली सैलरी 1,800 बाकी है चुकाना, तो सैलरी पार्टनर की कुछ भी होगा तो वो इधर ही आएगा। 1,800 गुना 12 करेंगे तो 21,600 मिलेगा। ये डेबिट साइड है तो इसकी एंट्री हम क्या लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे। रकम कुछ के अकाउंट में लिखेंगे क्योंकि ये कुछ की सैलरी है, हम यहाँ लिखेंगे सैलरी अकाउंट और कुछ के ब्रैकेट में लिखेंगे 21,600। उसके बाद आफ्टर इंफॉर्मेशन ऑफ अबव मेंशन एडजस्टमेंट ऑन रिमेनिंग प्रॉफिट 10% कमीशन, हमें कमीशन जो है वो किससे देना है, कुछ को देना है। देखिए पहले हम इसका टोटल कर देते हैं, तो इसका टोटल जो है वो 86,400 आता है, ओके। देन आफ्टर अब हमें कमीशन काउंट करना है बराबर। अब ये 86,400 है, इसमें से ये 12,000 21,600 800 का प्लस करो तो 34,400 आएगा। 86,400 में से 34,400 माइनस करोगे तो 52,000 आएगा। अब 52,000 का हम 10% निकालेंगे तो 5,200 आएगा। वो हमारा क्या रहेगा, कमीशन रहेगा, किसका, कुश का। देखो हमने अंडरलाइन कर लिया, हाईलाइट हो गया है बराबर। अब ये कुश की जो एंट्री है उसकी दूसरी एंट्री अगर ये डेबिट है तो वहां पर क्रेडिट साइड में जाएगा करंट अकाउंट में, तो यहाँ पर क्रेडिट साइड में लिखा बाय कमीशन अकाउंट कुश का 5,200। अब हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कि जितना रिमेनिंग बच रहा है, ओके। देखो अब हमारे जो सम की जो पहली लाइन है वो याद रखो,
ये जब अब यहाँ पर इनका माइनस करोगे बरा, ये 86,400 में से आप ये सब माइनस करोगे तब कितनी अमाउंट बचेगी, 46,800 बचेगी। अब इसका 60% और 40% कर दो। ओके, तो इसका 60% जो है वो 28,080 आएगा और 40% 18,720 आएगा। अब इसको 3:2 में कन्वर्ट करना है बराबर। 28,080 का 3, 28,080 मल्टीप्लाई बाय 3/5, देन आफ्टर 18 720 मल्टीप्लाई बाय 2/3। तो देखो 28,080 अगर आप मल्टीप्लाई बाय 3/5 करोगे ना तो अब आपको 16,848 मिलेगा बराबर। इसका अगर आप 3% निकालोगे तो आपको ये मिलेगा। और इसका जो है 18,720 मल्टीप्लाई बाय अगर आप 2/3 करोगे, 2/3 करोगे तब आपको 12,480 मिलेगा। दोनों का टोटल कितना आ गया, 29,328 आ गया बराबर। सेम ऐसे कूस का 28,080 का 2/5 करना है बराबर। देन आफ्टर 18,720 का 1/3 करना है, तब आपको 2/5 करोगे तो 11,232 मिलेगा और 1/3 करोगे तब आपको 6,240 मिलेगा बराबर। अब इन दोनों का प्लस कर देने का एंड देन आफ्टर ये हमारा मिल गया डिविजिबल प्रॉफिट। हम यहाँ लिखेंगे डिविजिबल प्रॉफिट। ओके, ये लिख दिया। देखो यहाँ पे 29,328 तो यहाँ लिख लिया और कुछ का 17,472 है तो हमने यहाँ लिख लिया। तो कितना बचा डिविजिबल प्रॉफिट हमारा, 46,800। अब ये जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो यहाँ पर आएगा। ओके, डेबिट है तो क्रेडिट साइड आएगा करंट अकाउंट में डिविजिबल प्रॉफिट। अब हम इसका टोटल कर देंगे तो डेबिट साइड का टोटल है 45,328 और क्रेडिट साइड का ये कुछ का टोटल आ रहा है 49,072। दोनों की एंट्री कर दो। अब इनका जो भी रिमेनिंग बचता है वो हम यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो तो बैलेंस बीडी में सीडी में हम लिखेंगे तब 1,328 आएगा और कुछ का आएगा 22,672। अब ये देखो डेबिट साइड है तो करंट अकाउंट में डेबिट साइड ही हमें लिखना है, सिंपल। तो इसकी एंट्री हम अब बैलेंस शीट में लिख लेंगे। तो बैलेंस शीट में हम लिखेंगे करंट अकाउंट, लव का लिखेंगे 1328 एंड कुछ का लिखेंगे 22,672, दोनों का मिला के 24,000। अब इन दोनों का हम टोटल कर लेंगे तो टोटल करने पर हमें दोनों का टोटल करने पर 3,89,600 3,89,600 मिलेगा और यहाँ हमारा सवाल पूरा हो जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।